हाँ, तो आजकल ना फ़िल्म इंडस्ट्री में एक नई सी बहस छिड़ी है हम्म। और इसके सेंटर में हैं सीनियर एक्टर अनुपम खेर साहब। जी। उन्होंने भी हाल में दिलजीत दोसांझ की एक फ़िल्म आ रही है सरदार जी 3। हाँ। उसमें उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया है। हाँ, सुना मैंने। तो उस पर खेर साहब ने कुछ मतलब काफ़ी तीखी बातें कह दी हैं। अच्छा, क्या कहा है? हमने ये जो जानकारी जुटाई है वो उनके एनडीटीवी इंटरव्यू से है और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पोर्टल्स पर भी आर्टिकल्स छपे हैं इस पर। ठीक है। तो आज हम इन्हीं सोर्सेज के आधार पर जरा समझने की कोशिश करते हैं कि खेर साहब का नजरिया क्या है और ये पूरी बात क्या दिखाती है। हाँ, जरूर, ये जानना दिलचस्प होगा। देखिए, खेर साहब ने पहले तो ये साफ किया कि भाई दिलजीत को अपनी फिल्म में किसे लेना है, ये चुनने का पूरा हक है। हाँ, वो तो है, क्रिएटिव चॉइस है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि अगर वो मतलब अनुपम खेर हाँ। अगर वो खुद दिलजीत की जगह होते तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो उन्होंने कारण भी बताया होगा। हाँ, और कारण समझाने के लिए उन्होंने एक बड़ा ही भावुक सा उदाहरण दिया। काफी स्ट्रांग था वो। हाँ, क्या था वो उदाहरण? उन्होंने कहा, सोचिए किसी ने मेरे पिता को थप्पड़ मारा हो, हम्म। पर वो गाना बहुत अच्छा गाता है, हम्म। तो क्या आप उसे अपने घर गाने बुलाएंगे? ओ, ये तो बहुत पर्सनल लेवल पे ले गए वो बात को। हाँ, आगे कहा, मैं तो नहीं बुला पाऊंगा। मैं इतना महान नहीं हूं कि कला के लिए अपने परिवार को चोट लगते देखूं या अपनी बहन का सिंदूर मिटते देख सकूं। बाप रे, ये तो बहुत ही वजनदार बात कह दी उन्होंने। मतलब कला से कहीं ऊपर निजी और पारिवारिक सम्मान को रख रहे हैं वो। एग्जैक्टली। बिल्कुल, ये उदाहरण एकदम साफ कर देता है कि उनके लिए ये सिर्फ कोई प्रोफेशनल फैसला नहीं है। ये बहुत ही निजी, बहुत ही भावनात्मक मुद्दा बन गया है। हम्म। उनका तर्क सीधा है, कला ठीक है, क्रिएटिविटी अपनी जगह है, पर देश और जो निजी भावनाएं हैं, एहसास हैं, वो उससे ऊपर है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है उनके बयान से। वो कला को इन चीजों से अलग करके नहीं देख पा रहे, कम से कम इस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं। सही। और पता है दिलचस्प बात क्या है? जो स्रोत हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख जिसकी आप बात कर रहे थे, हाँ। वो बताते हैं कि खेर साहब की ये सोच या ये जो भावना है, ये इंडस्ट्री के अंदर पनप रही एक बड़ी सोच का हिस्सा हो सकती है। अच्छा, मतलब और लोग भी ऐसा सोचते हैं? हाँ, ऐसा लगता है। मतलब कई लोग अब शायद सीमा पार के कलाकारों के साथ काम करने से ज्यादा जरूरी देशभक्ति या राष्ट्रीय सम्मान को मान रहे हैं। पिछले कुछ सालों में खासकर जैसे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़े हैं, ये सोच शायद और मजबूत हुई है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ अनुपम खेर की अकेली आवाज नहीं है, जैसा स्रोत बता रहे हैं, ये इंडस्ट्री में एक बड़ी बहस चल रही है हाँ, लगता तो यही है। कि भाई कला बड़ी या देश। उनके लिए तो खैर फैसला साफ दिख रहा है कि क्रिएटिविटी को, कला को राष्ट्रीय चिंता के सामने पीछे हटना होगा। हाँ, बिल्कुल, उनका स्टैंड तो यही लगता है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े फ्रेम में देखें, जैसा एनडीटीवी की रिपोर्ट भी इशारा कर रही है, जी, तो ये मामला सिर्फ एक फिल्म की कास्टिंग का नहीं रह जाता। फिर सही बात। ये दिखाता है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर ओवरऑल क्या रवैया बन रहा है, खासकर जो अभी का राजनीतिक माहौल है उसमें। और देखिए, हम यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं ना। हाँ, हम तो बस जो स्रोतों में बातें सामने आई हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही। हमारा काम तो बस जानकारी सामने रखना है, लेकिन ये वाकई कलाकारों के लिए एक मुश्किल स्थिति बना देता है ना? बहुत ज्यादा। सोचिए ना, एक तरफ उनका क्रिएटिव विजन है, अपनी कहानी के लिए सही एक्टर चुनने की आजादी है। हाँ, जो कहानी की मांग हो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये राष्ट्रीय भावनाएं हैं, निजी मान्यताएं हैं, शायद इंडस्ट्री का प्रेशर भी हो। संतुलन बनाना कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। और इन सभी स्रोतों से जो निचोड़ निकल रहा है, वो यही दुविधा है, यही कश्मकश है कि कलाकार अपनी क्रिएटिव चॉइस और अपनी नेशनल या पर्सनल लॉयल्टीज के बीच कैसे तालमेल बिठाएं। एग्जैक्टली। ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है और शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है भी नहीं। लगता तो नहीं। स्रोत भी बस इस मुश्किल को, इस डिलेमा को सामने रख रहे हैं। अनुपम खेर का ये जो कड़ा स्टैंड है, ये इस पूरी बहस को और हवा दे रहा है, जाहिर है। बिल्कुल, उनकी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम सुनते तो आए हैं कि भाई कला की कोई सीमा नहीं होती, आर्ट इज यूनिवर्सल। हाँ, ये बात तो हमेशा कही जाती है। लेकिन जब दो देशों के बीच रिश्ते ठीक ना हो, तनाव हो, तो क्या वो सीमाएं खींचनी पड़ती हैं? कला और राष्ट्रीय पहचान के बीच की वो लकीर वो आखिर कहाँ होनी चाहिए? ये एक सवाल है जो शायद अभी कुछ और समय तक गूंजता रहेगा। बिल्कुल, ये बहस अभी चलेगी।